और अब विस्तार से खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। भोपाल से बड़ी जानकारी, नए वेरिएंट को लेकर अब सरकार अलर्ट मोड पर काम करने वाली है। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। कोरोना के नए BF.7 वेरिएंट की दस्तक के बाद से फैसला लिया गया है। 3 जिलों में अभी 8 एक्टिव मरीज हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, और इसलिए ये आंकड़ा आगे ना बढ़े, सरकार एक्टिव मोड पर काम करने वाली है। पॉजिटिव मरीजों की सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति की। राजधानी रायपुर में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आ चुके हैं। बुधवार को 2 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। रायपुर के रहने वाले दोनों मरीज हैं। बुधवार को 1003 सैंपल्स की जांच हुई थी, जिनमें से पॉजिटिविटी दर 0.2% पाई गई है। 2 मरीज कोविड के सामने आ चुके हैं। तो कल ये आंकड़ा 0 पर था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में 2 एक्टिव मरीज हैं कोरोना के। दोनों ही राजधानी रायपुर से सामने आए। और अब दुर्ग से बड़ी खबर है। जिले में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से जानकारी ली जा रही है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और टीकाकरण पर अब जोर दिया जा रहा है। टीकाकरण के लिए फिर से शिविर लगवाए जाएंगे। लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है और इसीलिए पहले से ही ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोविड गाइडलाइंस का जमीनी स्तर पर पालन हो, जिससे आगे स्थिति ना बिगड़े। तो कोरोना को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन भी लगातार एक्टिव मोड पर अब काम करने वाला है। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टीकाकरण, तीनों ही चीजों पर फोकस रहेगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में वैसे तो 0 का आंकड़ा था कल जो आंकड़े सामने आए थे। हालांकि फिलहाल जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जब जांच की गई, माना गया कि 2 कोविड पॉजिटिव मरीज हैं। तो कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में समझने के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मिथिलेश ठाकुर हैं, दुर्ग से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र भदौरिया जो कि भोपाल से बने हुए हैं, साथ में देवव्रत भगत जो कि रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, चूंकि अब मध्य प्रदेश की स्थिति को अगर पहले देखा जाए तो जीनोम सीक्वेंसिंग की अब बात होने लगी है। माना जाए कि जमीनी स्तर पर अब और ज्यादा सख्ती बढ़ने वाली है। बिल्कुल, जिस तरीके से देश में जो नया वेरिएंट है उसके कुछ मरीज सामने आए और उसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जिस तरीके से कल मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश पूरी तरीके से कोविड से लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वह टीकाकरण को लेकर हो या जानकारियों को लेकर हो या फिर जो दूसरे अन्य उपचार हैं उसको लेकर हो। यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी नए कोविड के मरीज सामने आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी, ताकि जल्द से जल्द ये पता चलाया जा सके कि क्या नया वेरिएंट जो BF.7 है वो तो उसमें नहीं है, और अगर समय रहते उस पर का पता चल जाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए तो कहीं ना कहीं उसकी रोकथाम में भी मदद मिल पाएगी। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ दिन से राहत की खबर है। पिछले 3 दिन से मध्य प्रदेश में कोई नया एक्टिव मरीज सामने नहीं आया है। हालांकि अभी 3 जिलों में 8 मरीज जो है वो एक्टिव है, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों पहले ही सामने आए थे। 3 दिन से कोई मरीज सामने नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की जाएगी उसका अक्षरशः पालन करने की बात मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कही है, लेकिन आवश्यक इंतजाम जो है वो भी किए जा रहे हैं। और रोकथाम कैसे हो सकती है, क्योंकि उपचार तो है ही है, लेकिन उसके पहले यदि आवश्यक जानकारियां सरकार के पास होंगी, लोगों के पास होंगी और लोग जागरूक होंगे तो परिस्थितियों को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है। क्योंकि अच्छी तरीके से ध्यान है 2020 के जब मार्च के महीने में
पहला केस जब मध्य प्रदेश में सामने आया था और उसके बाद जो है ये बड़ी तेजी से बढ़ गया था। हालांकि उस समय बड़ी दिक्कत ये थी कि लोगों को इसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी नहीं थी और आखिर इससे कैसे बचा जाए इस बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से जो 3 वेव आई उसके बाद लोग भी है कहीं ना कहीं जागरूक नजर आ रहे हैं, तो और लोगों को जागरूक करने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार अब अभियान शुरू करेगी और जो नए मरीज सामने आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाएगी ताकि नए वेरिएंट को मध्य प्रदेश में फैलने से रोका जा सके। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शालिन। देखिए, लोगों को जमीनी स्तर पर अब जागरूक रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बने रहिएगा हमारे साथ, देवव्रत का हम लोग करेंगे। देवव्रत, राजधानी रायपुर के लिए कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय, क्योंकि 2 मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह भी कि नए वेरिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, सावधानी की जरूरत है अवंतिका। और जिस तरह से चीन में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो वहां पर कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात हैं उसने बाकी देशों की भी चिंता बढ़ाई है और इस फहरिस्त में भारत भी है, क्योंकि जो कोविड का सेकंड वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट का भयावह दौर देश ने झेला है और छत्तीसगढ़ भी इससे छूता नहीं रहा। और अब क्योंकि चाइना में हालात खराब हैं, इसलिए भारत में भी बैठकें हो रही हैं और बाकी राज्यों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लिहाजा पिछले 7 दिनों में हमने ये देखा था कि एक भी कोविड पेशेंट नहीं पाया गया था और पॉजिटिविटी का जो रेट था वो 0 था। हालांकि उसके पहले 1-2 मरीज लगातार मिल रहे थे और फिर अब आंकड़े आ जाते हैं 2 मरीज के। लेकिन क्योंकि खबरें जो है वो चाइना से आ रही है कि लगातार कोविड पेशेंट वहां पर बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में बेड नहीं है, तब एक तरह से दहशत का जो माहौल है वो फिर से एक बार बनने लगा है और लोगों के मन में संदेह आ रहा है। इसलिए 2 मरीज के मिलने पर भी एक तरह से लोगों की चिंता बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि अब सुपर एक्टिव मोड में होना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनका अनुभव है। इससे पहले कोविड वार्ड बनाए गए थे, इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे और किस तरह की सारी व्यवस्थाएं करनी है ये एक तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को पता है। लिहाजा पूरी व्यवस्था पहले की तरह होनी चाहिए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, जबकि हो सकता है कि खतरे की आहट ही हो और इसलिए स्वास्थ्य विभाग को यहां पर अलर्ट मोड में आना होगा। हालांकि अंदरूनी तौर पे ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को और जिला कलेक्टरों को ये कहा गया है कि अद्यतन तैयार रहें, यानी कि चुनौतियों से पहले की तैयारी जो है वो अपने पास रखें, क्योंकि अगर एक साथ कोई परिस्थिति बनती है या एक साथ ज्यादा मरीज बढ़ते हैं तब ऐसी स्थिति में उन चुनौतियों से निपटा जाए और उस समय जो हालात बनते हैं उससे निपटा जाए। बिल्कुल देवव्रत, यही उम्मीद है कि खतरा ना हो, सिर्फ खतरे की आहट हो। बहुत अच्छी बात आपने कही है। बने रहेगा हमारे साथ। मिथिलेश का हम रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, अब बड़ी बात यही है कि लोगों को पता है कि किस तरह से इससे सुरक्षित रहना है और जरूरी है कि प्रशासन इसके लिए पहले से कदम उठाए, जिस तरह के दुर्ग में हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की बात सामने आ चुकी है कि अब चेकिंग होगी, टीकाकरण पर भी अब विशेष फोकस। निश्चित रूप से अवंतिका, जिस तरह से पहले जो दुर्ग में जो स्थिति रही थी कोरोना की, वो सभी को पता है कि जब प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े जो है वो दुर्ग से सामने आ रहे थे, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही ये एहतियातन कदम उठाना आरंभ कर दिया है। तो जिस तरह से ये अभी नया वेरिएंट सामने आया है उसके मद्देनजर सबसे पहले ये कोशिश की जाएगी कि जो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जाए, उनको पहले चिन्हित किया जाए। यदि उसमें कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जाए और क्वारंटाइन करने के बाद उन्हें सही ट्रीटमेंट दिया जाए। एक पहला चरण तो ये हुआ। दूसरा चरण ये है कि स्वास्थ्य विभाग ये कोशिश करेगा कि जो टीकाकरण का अभियान था उसको फिर से आरंभ किया जाए और साथ ही जितने भी लोग जो छूटे हुए हैं उनको जल्द से जल्द टीका लगवाया जाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि 95% जो है वो टीकाकरण हो चुका है, तो इसलिए खतरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। तो एक मीटिंग की गई है, मीटिंग में यह देखा गया है कि हम किन किन बिंदुओं पर हमें काम करना है, उसी बिंदुओं पर आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जिसमें ये टीकाकरण महत्वपूर्ण है, शिविर लगाए जाएंगे और जो जो टीकाकरण नहीं करवाए हैं उनको टीकाकरण लगाया जाएगा। बूस्टर डोज के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाएगा। तो ये अलग अलग चरण में ये काम किया जाएगा ताकि जो कोरोना है, कोरोना को पूरी तरह से रोका जा सके। अभी कोई खतरे की स्थिति नहीं है, लेकिन एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो है किसी भी जो तरीके की विपरीत स्थिति जो पैदा हो सकती है वो ना हो। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए।